में प्रवासी पक्षी चले आते हैं। कुछ पूरी सर्दियां यहीं बिताएंगे, खाना जमा करेंगे और पेड़ के इस स्वर्ग में चैन से अपने दिन बिताएंगे। यहां से गुजरने वाले तकरीबन सारे पक्षी पके हुए जैतून से आकर्षित होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे जीव हैं जो फल से टपकने वाले पानी को पीकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे ये ब्लैक कैप। जैतून की कई किस्में होती हैं, पर सब में एक गूदेदार फल होता है जिसमें बड़ी तादाद में ऊर्जा, सोडियम, फाइबर और विटामिन ई होता है। इस वक्त जैतून खाने वाले ज्यादातर जीव वो हैं जिन्होंने वसंत के मौसम में इन पेड़ों को कीड़ों से बचाया था। इस तरह जैतून के ये पेड़ अपनी हिफाजत करने वाले इन जीवों का एहसान उतारते हैं। स्टारलिंग, लेसर व्हाइट थ्रोट, ग्रीन फिंच, वॉर्बलर, ये सब जैतून के पेड़ों पर रहने वाले छोटे पक्षी हैं जिन्होंने वसंत में बड़ी तादाद में कीड़ों का सफाया किया था, और अब कड़ी सर्दियों में ये उन पेड़ों के फलों पर जिंदा रहते हैं जिन्हें उन्होंने बचाया था। यहां तक कि कबूतर भी कपकपाने वाली इन सर्दियों में यहां चले आते हैं। जैतून के पेड़ और कबूतर सारी दुनिया में इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। कबूतर अपनी चोंच में जैतून के पुराने पेड़ की एक पतली डाली दबाए हुए है। जैतून का पेड़ जो भारी बारिश, सर्दियां और सूखे मौसम को सहता है, एक विविधता से भरा, समृद्ध और तरतीब वाला जंगल तैयार करता है। चौड़े पत्तों वाले या पतझड़ी जंगल एक तरह के टेम्परेट जंगल होते हैं जो अमेरिका और कनाडा के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ फैले हुए हैं। इसके अलावा पूर्वी एशिया, पैटागोनिया और यूरोप के बीचों बीच भी। पतझड़ वाले ये जंगल अनूठे इकोसिस्टम्स हैं। इनमें लगातार चक्र में बदलाव होता रहता है। ऐसे जंगलों के पेड़ों की पत्तियां ऊपर एक घना शामियाना बनाती हैं और नीचे अंधेरे से घिरा ठंडा इलाका। टेम्परेट जंगल ऐसी जगह उगते हैं जहां खूब बारिश हो या तापमान नर्म हो, जहां मौसम का बदलाव एकदम तय हो। बीच, हॉर्नबीम, ओक और नींबू के पेड़ यहां झुंड में उगते हैं। ये धरती के उत्तरी टेम्परेट इलाकों में फैले हुए हैं और रहस्यमय, तकरीबन जादुई इलाका तैयार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस जादू और रहस्य का एक हिस्सा यहां लगातार हो रहे बदलावों की वजह से है। पत्तों वाले इन पतझड़ी जंगलों का ढांचा पेचीदा होता है और यहां पौधों की प्रजातियों की विविधता देखते ही बनती है। इनमें से कुछ जंगलों में सैकड़ों पेड़ और झाड़ियां मौजूद होती हैं। इनसे तरह तरह के जानवरों को खाना और आसरा मिलता है। ट्रॉपिक्स के पार इन जंगलों में धरती के सबसे विविध रंगी कीट पतंगे और पक्षी पाए जाते हैं।
हर मौसम की अपनी अनूठी खासियतें होती हैं, अपनी शख्सियत होती है और इसकी झलक आपको जंगल और उसके बाशिंदों में दिख जाती है। साल के हर दौर में एक नया नायक होता है। सर्दियों में तो यूं लगता है मानो पत्तों से भरा ये जंगल मर ही गया है। नई पुरानी बर्फ और ठंड इस पतझड़ी पत्तेदार जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सर्दियों में पेड़ों के पत्ते पूरी तरह झड़ जाते हैं, वो एकदम नग्न हो जाते हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये जिंदा हैं, पर सच ये है कि सर्दियों की बर्फ में ये पेड़ सो जाते हैं। ये मौसम बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन जानलेवा। जो इस इलाके से जा नहीं पाते वही यहां फंसे रहते हैं। जंगल के तमाम बाशिंदों के लिए ये वो वक्त है जब जान तक बड़ी मुश्किल से बच पाती है। कंपकपा देने वाली सर्दी और लगातार गिरती बारिश जंगल को अपने शिकंजे में कस लेती है। पल पल उसका रूप बदलता रहता है। पेड़ों की छाल जिस पर काई उगती है, गिरी हुई डालियां और कुछ बीज, यहां के छोटे बड़े जानवरों के लिए बस यही खाना बचा रह जाता है। यूरोपियन भैंसा अपने बहुत घने फर की वजह से इस बहुत कठिन मौसम के थपेड़े झेल लेता है। ये पत्तेदार जंगल ही इसका घर है। सर्दियों में ये भैंसे करीब 50 सदस्यों का एक झुंड बना लेते हैं और मिलकर फल और जड़ें खोजते हैं और बर्फ में दबे पुराने चारागाह भी। ये वो मौसम है जब भैंसे पेड़ों की छालों, काई और गिरी हुई डालियों को भी खा लेते हैं। सर्दियों में सब कुछ कम है, ऐसे में जो मिलता है उसी से पेट भर लेना चाहिए। गिलहरियां सर्दियों का ज्यादातर वक्त शीत निद्रा में बिताती हैं। वो सिर्फ धूप वाले दिनों में कुछ घंटे अपनी ताकत जमा करने के लिए निकलती हैं। गिलहरियों की जिंदगी भैंसों से थोड़ी ज्यादा आसान होती है। उन्हें देवदार के पेड़ के नीचे बीज या जमीन के अंदर बबूल के फल दबे मिलते हैं। जब मौसम बदलता है, ऐसे दौर में जिंदा रहने के लिए कुशल और समझदारी से भरी रणनीति की जरूरत पड़ती है। कई पक्षी यहां की बर्फीली सर्दियों से बचने के लिए हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, जबकि कुछ इसी जंगल के थोड़े गुनगुने और सुरक्षित इलाकों में पनाह लेते हैं। इन जंगलों के पेड़ जानते हैं कि इस सबसे मुश्किल मौसम का सामना कैसे किया जाता है। ये बस सोते हुए इंतजार करता रहता है। इनके तनों और जड़ों में जीने लायक ऊर्जा जमा रहती है। सर्दियों में इन जंगलों में जिंदगी और मौत इस बात से तय होती है कि आप कितने वक्त तक टिके रह पाते हैं। हर बीतते दिन के साथ हिरण और दूसरे जानवर जिंदगी की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं।
सर्दियां हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। ये मौसम भी एक दिन जरूर बदलेगा। वसंत आ गया है, वो भी बड़ी तेजी से। अब जंगल की रणनीति ने भी तेज रफ्तार को अपना लिया है। अब हर कोई बेफिक्री से जी सकता है। अब तापमान बढ़ रहा है और नमी भी। इसका मतलब यह है कि इन पेड़ों को पानी छोड़ने के लिए ज्यादा सतह की जरूरत पड़ती है। ऐसे में चौड़ी और बड़ी पत्तियां काम आती हैं। इन्हें पूरी रफ्तार में काम